सिंपल वन और ओकिनावा का ओकी 90। अब ये दोनों ही ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि इनमें से खरीदा कौन सा जाए, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा और किसमें ज्यादा रेंज देखने को मिलेगी, रनिंग कॉस्ट क्या होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं दोनों स्कूटर्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने जा रहे हैं। खैर देखा जाए तो दोनों की कीमतें लगभग समान हैं और दोनों ही इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो इसी वजह से ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिंपल वन और ओकिनावा का ओकी 90 दोनों ही स्कूटर्स चार कलर ऑप्शंस में आते हैं। तो सिंपल वन में आपको रेड, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक देखने को मिल जाता है और ओकी 90 में आपको व्हाइट, ग्रे, रेड एंड ब्लू कलर्स देखने को मिल जाते हैं। अब डिजाइन की बात करते हैं तो दोनों ही स्कूटर्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग नजर आते हैं। ओकिनावा का ओकी 90 आपको दिखने में पूरी तरह एक मैक्सी स्कूटर नजर आएगा, वहीं सिंपल वन आपको एक तेज तर्रार स्पोर्टी स्कूटर नजर आता है। सिंपल वन में आपको ट्रायंगल शेप की एलईडी लाइट मिल जाती है, कोई ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, साइड से काफी ज्यादा तेज तर्रार नजर आता है और ये आपको थोड़ा एंटॉक की तरह भी लगता है। रियर से भी इस स्कूटर का लुक्स काफी प्रीमियम नजर आता है और चंकी से ग्रेब रेल्स और स्प्लिट टेल लैंप्स आपको इसमें मिल जाते हैं। ओकी 90 की बात करें तो इसमें आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोटरसाइकिल और स्कूटर दोनों की झलक देखने को मिलती है। कह सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर है। स्कूटर को प्रीमियम बनाने के लिए कंपनी ने क्रोम का इस्तेमाल किया है। इस स्कूटर को दो हिस्सों में आप देखो, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट आपको पारंपरिक स्कूटर जैसा ही दिखेगा और लोअर पार्ट आपको मोटरसाइकिल वाला फील देता हुआ नजर आता है। आगे पीछे आपको बड़े बड़े चक्के देखने को मिल जाते हैं, पीछे की तरफ एक कैरियर भी दिया गया है और रेयर सेक्शन भी ठीक ठाक नजर आता है। अब लुक्स आपने दोनों ही स्कूटर्स के देख लिए हैं और दोनों ही स्कूटर में आपको कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी मानो तो ओकिनावा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के मोटर और पावर की और साथ ही ओकिनावा ओकी 90 में क्या बैटरी क्षमता देखने को मिल जाती है और इसकी पावर और टॉर्क के आंकड़े क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंपल वन से। सिंपल वन में आपको 4.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिल जाता है और इसमें देखा जाए तो आपको दो बैटरी मिलती है, एक फिक्स्ड बैटरी है और एक डिटैचेबल बैटरी है। फिक्स्ड जो बैटरी है वो आपको मिल जाती है 3.5 किलोवाट आवर की और जो डिटैचेबल बैटरी है वो आपको देखने को मिल जाती है 1.3 किलोवाट आवर का, जो कि आप निकाल कर घर पर चार्ज कर सकते हैं। और ये जो बैटरी है ना, ये बेसिकली देखा जाए सिंगल चार्ज पर आपको 50 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देती है और कुल मिलाकर देखा जाए दोनों बैटरीज लगभग 200 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती हैं। बैटरी के साथ 4.5 किलोवाट की मोटर लगी है जो कि 8.5 किलोवाट की पीक पावर यानी 11.4 bhp और अब तक का सबसे ज्यादा टॉर्क आपको इसमें देखने को मिल जाता है यानी कि 72 न्यूटन मीटर। वहीं अगर ओकिनावा ओकी 90 की बात करें तो इसमें आपको 3.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है जो कि डिटैचेबल है, यानी निकाल कर आप इसे घर पर भी चार्ज कर सकते हैं और दूसरी बैटरी भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें मिलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर आपको 5.1 हॉर्स पावर जनरेट करती है। टॉर्क के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सिंपल वन से तो कम ही आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलता है और कंपनी के मुताबिक ये गाड़ी सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। दोनों ही गाड़ियों की अगर हम रेंज की बात करें तो सिंपल वन सिंगल चार्ज पर अगर आप कम स्पीड पर चलाते हो या इको मोड पर चलाते हो तो लगभग 150 से 180 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर देता है। वहीं अगर आप ओकिनावा का ओकी 90 चलाते हो तो सिंगल चार्ज पर यह आपको लगभग 120 किलोमीटर तक की रेंज दे देता है अगर आप कम स्पीड या फिर इको मोड पर चलाते हैं। टॉप स्पीड की बात करें तो सिंपल वन में आपको 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है और आपको ओकिनावा के ओकी 90 में लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। और इसमें एक पैरामीटर और है जो कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, वो है ग्रेडेबिलिटी। यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को चढ़ाई पर चढ़ाते हैं तो कौन सा स्कूटर ज्यादा पावरफुल है, यानी कि कौन सा स्कूटर ऐसा है जो कि इजीली पहाड़ों पर या फिर ऊंचाई पर चढ़ जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सिंपल वन में आपको 20 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि अच्छी है अगर आप आंकड़े देखोगे। और आप ओकिनावा का ओकी 90 देखते हो तो उसमें आपको लगभग 12 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी देखने को मिल जाता है, यानी 12 डिग्री तक ओकिनावा का ओकी 90 चढ़ाई पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब हमने चढ़ाकर तो नहीं देखा है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आप खुद ये चीज देख सकते हैं। अब दोनों के चार्जिंग टाइम को लेकर बात करते हैं तो सिंपल वन को अगर आप 750 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर आप
ओकिनावा के ओकी 90 को चार्ज करते हैं तो 4 से 5 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है। अब अपने घर के जो चार्जिंग सॉकेट होता है 15 एम्प वाला जो सॉकेट होता है उससे आप दोनों ही स्कूटर्स को चार्ज कर सकते हो। हालांकि सिंपल वन के साथ कंपनी एक 1.5 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी ऑफर कर रही है, लेकिन इसके लिए कंपनी 15,500 रुपए और अतिरिक्त ले रही है और इसके जरिए अगर आप सिंपल वन को चार्ज करते हैं तो लगभग 2 घंटे में ये स्कूटर फुल चार्ज हो जाता है। अब आप ऐसे ही देख सकते हो कि चार्जिंग को लेकर कौन कितना ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। अब दोनों ही स्कूटर्स के सस्पेंशन की बात करते हैं तो सिंपल वन के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में सिमेट्रिकल माउंटेड प्रोग्रेसिव मोनोशॉक मिलते हैं। वहीं ओकी 90 में आपको फ्रंट हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और रियर में डबल शॉकर के साथ ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी दी गई है। यानी अगर दोनों ही स्कूटर्स के आप सस्पेंशन सेटअप देखते हो तो ओकी 90 आपको ज्यादा बेहतर सस्पेंशन सेटअप के साथ नजर आता है। टायर्स की बात करें तो सिंपल वन के आगे और पीछे 90-90 सेक्शन के 12 इंच के टायर्स लगाए गए हैं। ओकी 90 के फ्रंट में आपको 180 के 16 इंच के टायर और रियर में आपको 120/80 के 16 इंच के टायर लगाए गए हैं। स्टोरेज स्पेस की बात करें तो सिंपल वन में आपको सिर्फ 30 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस मिलता है, वहीं आपको ओकिनावा के ओकी 90 में 40 लीटर्स का स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं दोनों ही स्कूटर्स में मिलने वाली टेक्नोलॉजीज को लेकर। तो ओकिनावा ओकी 90 का अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो ये बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप नजर आता है, बहुत ही पुराना नजर आता है। बैटरी के भी इसमें 5 डंडे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको मतलब एक ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग दिखाते हैं। और सिंपल वन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि पूरी तरह डिजिटल है और बहुत ही ज्यादा हाईटेक भी है। ये स्क्रीन आपको 1000 निट्स के ब्राइटनेस के साथ मिलती है और इसका रेजोल्यूशन 1280x768 पिक्सल्स के साथ आता है। इतना ही नहीं, इसमें सिंपल वन के इस डिजिटल स्क्रीन में आपको मैप, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, बैटरी और रेंज का परसेंटेज तो दिखता ही है, साथ ही इसे समय समय पर अपडेट होने के लिए कंपनी OTA यानी ओवर द एयर अपडेट्स भी देती रहेगी। और सबसे खास बात, सिंपल वन के इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ना आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी जानकारी भी देखने को मिल जाती है जो कि आजकल आप गाड़ियों में देखते हैं। अब आप यहीं से देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से ओकी 90 पर सिंपल वन कितना ज्यादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट को लेकर। तो देखा जाए ओकिनावा के ओकी 90 में आपको 3.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और अगर आप इस स्कूटर की बैटरी घर पर चार्ज करते हैं तो लगभग 4 यूनिट्स के आसपास ये बिजली खाएगी। और देखा जाए जैसे कि मेरे शहर में यानी कि गाजियाबाद में आपको लगभग 8 रुपए प्रति यूनिट बिजली देखने को मिलती है, तो 1 यूनिट और 4 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो 8 चौक 32 यानी कि 30 से 32 रुपए इस स्कूटर को फुल चार्ज होने में खर्च होंगे और 30 से 32 रुपए में ओकिनावा का ओकी 90 आपको लगभग 120 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। और अगर आप सिंपल वन को देखते हो तो इसमें आपको 4.8 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है जो कि लगभग फुल चार्ज होने में करीब 5 यूनिट के आसपास बिजली खाएगा और 5 यूनिट यानी कि 40 रुपए। अब 40 रुपए में आप सिंपल वन को फुल चार्ज करते हैं और फुल चार्ज होने के बाद सिंपल वन लगभग 150 से लेकर 180 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। तो देखा जाए रनिंग कॉस्ट के हिसाब से आपको कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है, मुझे तो सिंपल वन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आखिर में कीमतों को लेकर। तो देखा जाए ओकिनावा का जो ओकी 90 है उसकी कीमत 1,21,000 रुपए है, वहीं सिंपल वन की जो कीमत है वो है 1,10,000 रुपए। तो दोनों की कीमतों में लगभग 11,000 रुपए का अंतर है। इस कीमत के अंतर के साथ देखा जाए तो सिंपल वन में आपको ज्यादा चीजें ऑफर की जा रही हैं और ओकिनावा के ओकी 90 में सिर्फ एक डिजाइन है जो कि आपको ज्यादा मिल रहा है। बाकी फीचर्स के हिसाब से, रेंज के हिसाब से सिंपल वन ओकिनावा के ओकी 90 पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओकिनावा का ओकी 90 खरीदा जाए या फिर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर।